हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। साथियों, 2022 वाले विद्यार्थी अगर 2024 का पेपर देते हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे बहुत सारे शिक्षकों का अलग अलग मत है। कोई कह रहा है कि भैया आप पुरानी भी पात्र नहीं रहोगे, मैं कह रहा हूं कि पुराना भी पात्र रहेगा। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथियों, आज की ये न्यूज आपको एकदम क्लियर कर देगी, क्योंकि इसमें खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष है कैलाश जी, उनके साथ सवाल जवाब में स्पष्ट हो गया है। चलिए जानते हैं क्या मुद्दा है। रीट 2022 में आजीवन पात्र हुए, अब रीट 24 में फेल हुए तो भी पात्रता पे नहीं होगा कोई भी असर। ठीक है ना। चलिए किस आधार पे बात करें तो देखिए, इनके साथ में इन्होंने सवाल जवाब किए हैं। ठीक है, हालांकि मैं तो पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जिनको डाउट है, उनको भी शेयर कर दो और आप भी समझ लो। वीडियो अच्छे से देख लेना, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है कहना क्या चाह रहे। पूरे चारों पांचों प्रश्नों को समझ लेना कि कहां आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रीट 2022 में आजीवन पात्रता हासिल अभ्यर्थियों को दोबारा रीट अनिवार्य है क्या एग्जाम देना? तो जवाब आया कि नहीं, पात्र अभ्यर्थी के लिए दोबारा अनिवार्य नहीं है, वो खुद चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा सवाल पूछा कि रीट 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अब केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकता है क्या? मान लो आपने 2022 में केवल लेवल 1 उत्तीर्ण किया था, अब आप लेवल 2 से पास करना चाहो तो ये कह रहे हैं हाँ, अभ्यर्थी जो लेवल पास कर चुके हैं उसके अलावा अनुत्तीर्ण लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे तो दोनों लेवल का एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहां पूछा गया था कि सवाल रीट 2022 में उत्तीर्ण मगर 2024 में अगर फेल हो जाता है तो क्या असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा रीट 2022 में अगर उत्तीर्ण है तो पात्रता आजीवन पात्र है। एक बार पात्र होने के बाद दोबारा एग्जाम में फेल होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? रीट 2022 में न्यूनतम अंकों से पात्र हुए हैं, अब रीट 2024 में अधिक या कम अंक आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्होंने कहा रीट केवल पात्रता परीक्षा है, न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे, इससे ज्यादा या कम अंक आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आप जिसमें ज्यादा अंक लाओ वो डिग्री काम में ले सकते हो, कम वाली भी ले सकते हो, बस पात्र होने चाहिए। अगला सवाल था कि रीट 2022 में केवल एक लेवल का एग्जाम दिया था, अब 2024 में केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कि 2022 में आपने कुछ भी किया हो, आप पास हो गए, लेवल 1 में हो गए, लेवल 2 में हो जाए, और 2024 में आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2022 में पास विद्यार्थी पास रहेगा, और यहाँ पे आप किसी और लेवल से देते हो वो भी पास हो जाते हो, तो दोनों डिग्री अलग अलग आप काम में ले सकते हो। मान लो लेवल 1 2022 में पास थे, लेवल 2 2024 में पास हो गए, तो आप दोनों डिग्री एक साथ काम में ले सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल एक ही डिग्री मान्य होगी। तो आई होप कि ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 2022 में पास विद्यार्थी अगर 2024 में फेल भी हो जाते हैं ना तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अब चिंता का विषय दिमाग से निकाल दो, लगातार तैयारी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है भैया तो आपको टेंशन क्यों लेनी यार, द जेकेएम थ्योरी है ना, मैं हूं यहाँ पे। आप लोग द जेकेएम थ्योरी का रीट L1 L2 का प्री और मेंस का जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जाइए द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही मजेदार कोर्स है। आपको मैथ से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको यहाँ के अलावा कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।